Assalamu alaikum students. Welcome to Urdu class. In this subject, we are at page number 33, which is lesson number 8. Open your books at page number 33. उर्दू में आज हमें लेसन नंबर 8 पढ़ना है। इस सबक का नाम है आंखें और उनकी हिफाजत। आंखें आइज़ को कहते हैं, हिफाजत होगी प्रोटेक्शन। तो आज के सबक में हमें आंखों के बारे में पढ़ना है और उनकी हिफाजत किस तरह से की जाए ये पढ़ना है। मैं पहले ये सबक पढ़ लेती हूँ, आप ध्यान रख लीजिएगा वर्ड्स की तरफ। शुरू करते हैं। जहाँ अल्लाह ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है, वही उसने हमें देखने के लिए 2 आंखें भी दी हैं, जिनके बगैर इंसान की ज़िंदगी तारीख और बेनूर है। आंखें अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अगर आंखें न हो तो दुनिया का कोई लुत्फ़ नहीं उठाया जा सकता है। इसलिए आंखों की हिफाजत का खास ख्याल रखना चाहिए। पढ़ते वक्त किताब और आंखों के दरमियान लगभग 1 फुट का फासला रखना चाहिए। बहुत तेज़ रोशनी और मध्यम रोशनी में हरगिज़ नहीं पढ़ना चाहिए। लिखते पढ़ते वक्त हमेशा सर सीधा रखना चाहिए। सूरज या किसी चमकदार सतह पर नज़र जमाए ना रखनी चाहिए। चलती गाड़ी में नहीं पढ़ना चाहिए। रातों को ज़्यादा देर तक जागते रहने से आंखों की रोशनी कमज़ोर हो जाती है। सुबह शाम ठंडे और साफ पानी के छींटे मारना आंखों की रोशनी को तक़वियत देता है। गर्द गुबार और धूल से आंखों को महफूज रखना बहुत ज़रूरी है। टीवी, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, वीडियो गेम्स वगैरह का इस्तेमाल निहायत एहतियात और ज़रूरत के मुताबिक ही करना चाहिए, क्योंकि इनके बेजा इस्तेमाल से आंखों की रोशनी को बड़ा खतरा लाहक होता है। कहते हैं अल्लाह ने हमें बेशुमार नियामतों से नवाजा है। उसकी जो नियामतें हैं वो बेशुमार है। उसने हमें बहुत सारी नियामतों से नवाजा है। वही उसने हमें देखने के लिए 2 आंखें दी हैं, जिसके बगैर इंसान की ज़िंदगी तारीख और बेनूर है। तारीख का मतलब है अंधेरा। आंखों के बगैर इंसान की जो ज़िंदगी है वो बेनूर है, वो अंधेरे में है। आंखें अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। बेशक जो आंखें हैं वो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अगर आंखें ना हो तो दुनिया का कोई लुत्फ़ नहीं उठाया जा सकता है। अगर हमारे पास आंखें ना होती तो हम दुनिया का लुत्फ़ नहीं उठा सकते। दुनिया के जो खूबसूरत मनाजिर है हम उनका लुत्फ़ नहीं उठा सकते। इसलिए आंखों की हिफाजत का खास ख्याल रखना चाहिए। तो इसलिए हमें आंखों की जो हिफाजत है हमें उनका खास ख्याल रखना चाहिए। हमें अपनी आंखों को महफूज रखना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास आंखें नहीं होती तो हम कोई काम नहीं कर पाते, किसी चीज़ को देख नहीं पाते। दुनिया की जो खूबसूरती है, दुनिया का जो मंजर है, उसका हम लुत्फ़ नहीं उठा सकते। पढ़ते वक्त किताब और आंखों के दरमियान लगभग 1 फुट का फासला रखना चाहिए। हमें किस तरह से अपनी आंखों का ख्याल रखना चाहिए, किस तरह से उनकी हिफाजत रखनी चाहिए। कहते हैं कि पढ़ते वक्त आंखों और किताब के दरमियान लगभग 1 फुट का फासला रखना चाहिए। बहुत तेज़ रोशनी और मध्यम रोशनी में हरगिज़ नहीं पढ़ना चाहिए। लिखते पढ़ते वक्त हमेशा सर सीधा रखना चाहिए। एक तो हमें पढ़ते लिखते वक्त अपनी आंखों और किताब के दरमियान 1 फुट का फासला रखना चाहिए, और जो बहुत तेज़ रोशनी होती है या बहुत कम रोशनी होती है उसमें भी नहीं पढ़ना चाहिए। यानी हमें मीडियम रोशनी में पढ़ना चाहिए। ना तो रोशनी बहुत ज़्यादा तेज़ होनी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा कम होनी चाहिए। और पढ़ते लिखते वक्त हमेशा अपना सर सीधा रखना चाहिए। जो सर होता है वो हमेशा सीधा रखना चाहिए। इसी तरह से जो आंखों और किताब के बीच में फासला है वो रह पाएगा। सूरज या किसी चमकदार सतह पर नज़र जमाए ना रखनी चाहिए। सूरज या फिर कोई चमकदार जो चीज़ होती है उस पर नज़र जमाई नहीं रखनी चाहिए। चलती गाड़ी में नहीं पढ़ना चाहिए। रातों को ज़्यादा देर तक जागते रहने से आंखों की रोशनी कमज़ोर हो जाती है, और ना ही चलती गाड़ी में पढ़ना चाहिए। रातों को ज़्यादा देर तक नहीं बैठना चाहिए, ज़्यादा देर तक जागना नहीं चाहिए। हमें लेट नाइट सोना नहीं चाहिए, उससे आंखों की जो रोशनी है वो कमज़ोर हो जाती है। इससे क्या मतलब है कि हमें टाइम पे सोना चाहिए, लेट नाइट तक जागते नहीं रहना चाहिए। सुबह शाम ठंडे और साफ पानी के छींटे मारना आंखों की रोशनी को तक़वियत देता है। सुबह शाम आंखों को जो ठंडा पानी होता है, ठंडा और साफ पानी होता है, उसकी छींटे मारना चाहिए। उससे आंखों की रोशनी जो है वो
अच्छी रहती है, आँखों को ताकत मिलती है उससे। गर्द गुबार और धूल से आँखों को महफूज रखना बहुत ज़रूरी है। जो धूल मिट्टी होती है, डस्ट होती है, डस्ट से हमें अपनी आँखों को महफूज रखना चाहिए। टीवी, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, वीडियो गेम्स वगैरह का इस्तेमाल नहायत एहतियात और ज़रूरत के मुताबिक ही करना चाहिए। जो टीवी है, मोबाइल फ़ोन है, कंप्यूटर या वीडियो गेम्स है, इन सब चीज़ों का हमें बहुत कम इस्तेमाल करना चाहिए। इन सब चीज़ों को हमें एहतियात से और ज़रूरत के मुताबिक ही इस्तेमाल करना चाहिए, यानी इन सारी चीज़ों का हमें बहुत कम इस्तेमाल करना चाहिए। ज़्यादा इस्तेमाल करने से हमारी आँखों की रोशनी जो है उसको भी बहुत खतरा है, उसको नुकसान पहुंच सकता है। यही कहता है क्योंकि उनके जाबजा इस्तेमाल से आंखों की रोशनी को बड़ा खतरा लाहक है। यही क्योंकि ये जो मोबाइल फ़ोन है या कंप्यूटर या वीडियो गेम है, अगर हम इन सारी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, हद से ज़्यादा, बेजा मीन्स हद से ज़्यादा इस्तेमाल अगर हम इनका करेंगे तो हमारी जो आंखें हैं, आंखों की रोशनी है, उसको खतरा हो सकता है। आज की लेसन में हमने पढ़ा कि जो आँखों की रोशनी है उसकी हिफाजत किस तरह से कर लेनी चाहिए। हमें पढ़ते लिखते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि हमारी आँखों और किताब के दरमियान फासला रहे, और बाकी जो गर्द गुबार है उससे भी हमें अपनी आँखों को महफूज रखना चाहिए। मोबाइल वगैरह का इस्तेमाल भी कम करना चाहिए। हमें हर एक चीज़ को हद में करना चाहिए, जैसे कि मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल या वीडियो गेम्स जो हम खेलते रहते हैं उनको हमें ज़्यादा देर तक नहीं खेलना चाहिए। तो इसके बाद है अल्फाज माने। लफ्ज़ माने हैं लुत्फ, मज़ा। छींटे, छींटे का मतलब है कतरे। नेक्स्ट पेज पे फासला हो गया दूरी। तकवियत, ताकतवर बनाना। नज़र जमाए रखना, लगातार देखते रहना। मध्यम का मतलब है कम या धीमी या धीरे। बेजा, ज़रूरत से ज़्यादा। हिफाजत करना, संभाल लेना या देखभाल करना या महफूज रखना। तो आज के आपकी जो होमवर्क है, आपको एक तो ये अल्फाज मायने जो है ये आपको लर्न करने हैं, और लर्न करने के साथ साथ आपको इन्हें लिखने की प्रैक्टिस भी करनी है। और इसके अलावा आज का जो हमने लेसन पढ़ा है, इस लेसन को आपने अपनों रीड करना है। यहाँ से यहाँ तक जो लेसन हमने पढ़ा है इसको रीड करना है, यानी ये वर्ड्स आपको पढ़ने आने चाहिए और अल्फाज मायने को लर्न करना है। तो आज के सबक में इतना ही। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।